हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमसी एजुकेशन वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है, हम 9th का जो फर्स्ट चैप्टर था मैटर इन आवर सराउंडिंग, वो क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले मैंने जो इसके ऊपर यानी इस चैप्टर के ऊपर हमने क्या है ऑलरेडी 2 वीडियो में कुछ कंसेप्ट को क्या है डिस्कस कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो दोनों वीडियोस जाकर देखें। क्यों? वो इस चैप्टर का क्या है एक तरीके से बेस है, जिससे कि आपको इस वाले वीडियो में या फिर आने वाले जो 1 या 2 वीडियो और है उसमें आपको वो कंसेप्ट जो है क्या करेंगे, हेल्प करेंगे सारे चीजों को समझने के लिए। ठीक है, तो जैसा कि हमने क्या है प्रीवियस वीडियो में देखा था क्या कि हमारे पास जो था वो स्टेट ऑफ मैटर, हमने वहां पर जो नॉर्मली डिस्कशन करा था वो स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर क्या करा था, डिस्कस करा था। जहां पर हमने देखा था कि हमारे आसपास जो मैटर एग्जिस्ट करते हैं वो मेजर 3 स्टेट में क्या है एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो स्टेट था हमारा वो 3 था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन अराइज होता है, ये क्वेश्चन अराइज होता है क्या कि जो मेरे पास ये मैटर है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में क्या है हमारे आसपास अवेलेबल है, क्या ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकते हैं? क्या सॉलिड से वो आपके लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, या लिक्विड से आपके गैस में, या सॉलिड से डायरेक्टली गैस में? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे क्या होता है अराइज होता है, हमारे मन में आते हैं कि क्या ऐसा हमें ये चीज देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। ये मिलता है तो उसके क्या रीजंस हैं, किस रीजन के कारण वो अपने एक स्टेट को दूसरे स्टेट में क्या है चेंज करते हैं। वो रीजन हमें जानना है कि कैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है अगर हम देखें तो वो हमारे पास क्या है, वाटर का एग्जाम्पल है। वाटर जो है हमें तीनों फॉर्म में ही इजीली देखने को क्या है मिलता है। जैसे अगर मैं बात करूं सॉलिड, जो हमारे पास वाटर है वो सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में एंड गैस, तीनों फॉर्म में हमें जनरली देखने को क्या है मिलता है। जैसे कि आपका सॉलिड फॉर्म में वाटर कब होता है, आइस के फॉर्म में, जब उसको हम क्या करते हैं फ्रीजर में फ्रीज कर देते हैं, तब वो आपका क्या है आइस फॉर्म हो जाता है। फिर लिक्विड फॉर्म में आपका रहता है वाटर, और जब हम इसको क्या करते हैं हीट करते हैं यानी बॉईल करते हैं, तब ये जो मेरा वाटर है वो क्या हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ये क्या हो जाते हैं मेरे चेंज होने लग जाते हैं। किससे? वाटर से। ये मेरे क्या है वाटर वेपर में, वाटर से मेरे क्या है ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो सारी चीजें होती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो ये आया है मेरा, उसके क्या क्या रीजन है। तो जर्नली जो हम यहाँ पर रीजन को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास 2 रीजन है। फर्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। सेकंड जो है हमारे पास बी, वो हमारा क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो जनरली हम इन दोनों केस में क्या है ये देखेंगे कि जो हमारा मैटर है वो कैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या होता है मेरा कन्वर्ट होता है। जैसे कि अगर मैं जनरली बात करूं कुछ इस तरीके से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कैसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड से गैस में, या सॉलिड से गैस में। तो ऐसे हमारे पास जो सारे रीजन है वो हमें कहां देखने को मिलेंगे, जब हमारे टेम्परेचर के अंदर कोई भी चेंजेस होता है तब
या अगर हम उसमें कोई भी प्रेशर अप्लाई करते हैं तब जनरली जो ये मेरे स्टेट है वो क्या होते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या हो जाते हैं, हमारे चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ देखो, अभी हमने क्या है, दो जो रीजन थे हमने वो मेन पता करा। जो हमारे पास रीजन था एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होने का, वो हमारा कौन सा रीजन था, एक टेम्परेचर था और एक हमारा क्या था, प्रेशर। यानी कभी भी जो हमारा टेम्परेचर चेंज होता है तो उसके स्टेट में कोई ना कोई क्या है, चेंजेस आना जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। या किसी एक पर्टिकुलर मैटर के ऊपर अगर हम क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उस सिचुएशन में भी जो उसका स्टेट होता है वो क्या हो जाता है, हमारा चेंज हो जाता है। तो चलो हम देखते हैं टेम्परेचर के अंदर हमारे वो कौन कौन से टर्म्स है जिनके कारण जो ये स्टेट है एक से दूसरे स्टेट में क्या हो जाते हैं, हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं। फर्स्ट जो था हमारा वो क्या था, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। यानी फर्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, अगर मेरे टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस आते हैं तो उसमें कैसे जो है मेरा मैटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या है, मेरा कन्वर्ट हो जाता है। इसमें जो हमारा सबसे पहला टर्म जो है वो है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। यानी इसमें जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो क्या, हमारा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट से आप जनरली अवेयर होंगे कि मेल्ट का जो मीनिंग है वो क्या है, पिघलना। यानी कोई भी ऐसी चीज होगी अगर आप उसको क्या जनरली रूम टेम्परेचर पर लाते हो तो वो आपका क्या हो जाता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो बटर होता है जब उसको हम क्या करते हैं, यूटेंसिल्स में डालते हैं, कढ़ाई वगैरह में डालते हैं और जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, मेरा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैं अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन क्या है, द टेम्परेचर at which solids the temperature at which solids melt into liquid at atmospheric pressure is called melting point। उस टेम्परेचर के ऊपर जब आपका सॉलिड स्टेट क्या हो जाता है, लिक्विड स्टेट में चेंज होना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और इसमें मेरा जो ये टर्म है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। यानी एक तरीके से क्या है, मेरा एक एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर जो ऑब्जेक्ट था, जो मेरे पास मैटर था, वो क्या हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना क्या हो जा रहा है, स्टार्ट हो जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं तो वाटर जो है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे पॉजिटिव में आता है, जैसे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो वो मेल्ट होना क्या हो जाता है, आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें मेरा एक टर्म आता है फ्यूजन करके। मेरा क्या टर्म है, फ्यूजन करके टर्म है। तो देखो फ्यूजन जो है वो क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग that is solid convert into liquid is also called fusion।
आपका वही प्रोसेस क्या कि जब आपका कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट मेल्ट होके यानी सॉलिड से किस स्टेट में आ जाता है, आपके लिक्विड स्टेट में, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, फ्यूजन ही कहते हैं। यानी उसके प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, फ्यूजन का नाम दिया उसका। ठीक है, तो वही चीज है आपका आइस से जब वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है और वाटर फॉर्म होने लग जाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। इसमें मेरा एक टर्म और आ जाता है, वो है मेरा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मेरा यही चीज है, एक तो मेल्टिंग पॉइंट का ही पार्ट है एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता है, सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड बट द अमाउंट इज 1 kg is called latent heat of फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में हमें क्या देखने को मिला, जो सॉलिड है वो आपका क्या हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट तो हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे क्या था, यहाँ पर कोई भी अमाउंट जो था उसमें कंसीडर ये चीज नहीं थी कि कितने अमाउंट में आपका जो सॉलिड पार्ट है वो लिक्विड में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। बट जो मेरा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का जो प्रोसेस है, वहां पर जो अमाउंट है मेरा वो क्या कर दिया गया है, क्लियरिफाई कर दिया गया है क्या, कि मेरा सिर्फ 1 kg अमाउंट ही क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में जब कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर फिगर में दिखाई दे रहा होगा क्या, कि मेरे पास एक बीकर है, मैंने उसमें कुछ आइस के क्या है, क्यूब रख रखे हैं और उसको नीचे से क्या कर रहा है, बर्नर या किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट से जिससे क्या है मैं हीट प्रोवाइड कर सकता हूं। जब मैंने उसके टेम्परेचर को चेंज करना क्या करा, स्टार्ट करा, जब हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करा, तो जनरली आपको दिख रहा होगा क्या, कि वो आइस क्यूब से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वो चीज आपके वाटर यानी एक लिक्विड के फॉर्म में। तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। एक हमारा टर्म आएगा जब आप इसमें आगे और देखोगे, केल्विन का टर्म आता है, यानी एक तो डिग्री सेल्सियस और एक आपका क्या है, केल्विन। ये हमारा क्या है, लेबोरेटरी का टेम्परेचर का होता है। तो अगर मैं बात करूं तो केल्विन में जो हमारे पास होता है 273.16 केल्विन, यानी वाटर जो होता है इसको हम अराउंड क्या है, अगर वैसे हम बात करें तो राउंड फिगर में इसको कैसे कंसीडर किया गया है, 273 केल्विन। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है हमेशा किसके इक्वल होता है, 273 केल्विन के। तो ये मेरा क्या है, वाटर का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट है। इट इज क्लियर। हाँ देखो, अभी हमने क्या है, फर्स्ट पॉइंट जो था टेम्परेचर के ऊपर हमने क्या है, मेल्टिंग पॉइंट देखा। इसके बाद जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो क्या है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट। यानी नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास, अगर हम टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस करते हैं तो हमारा कौन सा है, बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट से आप पहले भी अवेयर हो गए क्या, कि जब भी हम वाटर को क्या करते हैं, बॉइल करते हैं, यानी उसके टेम्परेचर को जब हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो जनरली हमें जो उसमें ऑब्जर्वेशन होती है वो क्या देखने को मिलती है, कि जो मेरा लिक्विड फॉर्म है वो गैसियस फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं, द टेम्परेचर at which liquid converts into
gaseous state at atmospheric pressure is called boiling point। उस टेम्परेचर के ऊपर जब आपका क्या है, यानी उस टेम्परेचर पर आपका लिक्विड किसमें कन्वर्ट होने लग जाता है, आपके गैसियस स्टेट में, उसी टर्म को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन जो हमारे पास वो होगा वो किस प्रेशर में होगा, हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। कोई हम एक्सटर्नल प्रेशर जो है उस पर अप्लाई नहीं करेंगे। जो मेरा एटमॉस्फेयर में प्रेशर अवेलेबल होगा उसी प्रेशर के ऊपर अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं और लिक्विड फॉर्म अगर क्या हो जाता है, मेरा गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर ऐसे लिख लो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसको केल्विन में बात करूं तो क्या, 100 + 273 केल्विन, दैट इज 373 केल्विन। यानी वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा केल्विन के अंदर वो कितना होगा, 373 केल्विन। यानी इस टेम्परेचर पर जब भी मैं किसी भी लिक्विड फॉर्म को क्या करता हूं, इस पे अप्लाई करता हूं, तो वो मेरा क्या हो जाता है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना क्या हो जाता है, मेरा स्टार्ट हो जाता है। सेम जैसे हमने क्या देखा कि मेल्टिंग पॉइंट में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वैसे ही मेरा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो इसका जो डेफिनेशन होगा वो क्या होगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज needed for the conversion of 1 kg liquid into gaseous state at atmospheric pressure is known as latent heat of वेपराइजेशन। सेम जैसे हमने क्या है, मेल्टिंग पॉइंट में देखा क्या कि अगर कोई भी मेरे पास जो मेटल है वो क्या हो जाता है, जब 1 kg अमाउंट जब क्या होता है सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम क्या कह रहे थे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन यहां पर हमारे पास क्या है, जो 1 kg सॉलिड और लिक्विड जो है अगर वो मेरे गैसियस फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसा कि आपको फिगर में देखने को मिल रहा होगा क्या कि यहाँ पर जो मेरे पास वाटर है उसको जब मैं बॉईल कर रहा हूं तो उसके ऊपर देखो वो इवेपोरेट हो रहा है, गैसियस फॉर्म में आपको जो वाष्पीकरण है, भाप वगैरह, वो क्या है आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो लिक्विड से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, मेरा गैसियस फॉर्म में। जैसे अगर मैं बात करूं क्या, ये हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है, अगर इस साइड ये आता है आपका तो
सॉलिड स्टेट में क्या होता है, ये हमें जनरली देखने को मिलता है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस से अगर वो नेगेटिव में आने स्टार्ट हो जाता है, इसका टेम्परेचर अगर नेगेटिव होगा तो वो फ्रीज होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो 0 डिग्री से राइट हैंड साइड की तरफ क्या करता है, मूव करता है, तो वो आपके क्या है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर वो आपका क्या है, गैसियस फॉर्म जो है वो फॉर्म करना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। यानी वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से नेगेटिव में रहेगा तो सॉलिड स्टेट में रहेगा। 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे थोड़ा या एक कह लो रूम टेम्परेचर वगैरह पर आ जाता है तो वो आपके क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे ये आपका वाटर जो है गैसियस फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। हाँ देखो, जैसा कि हमने अभी क्या है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों टर्म जो थे हमारे चेंज इन टेम्परेचर के अंदर, वो क्या करा हमने देखा। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, सब्लिमेशन है। तो अगर मैं सब्लिमेशन की डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन जो है यहाँ पर क्या है आपका लिखा हुआ है। अगर मैं इसको जैसे एक्सप्लेन करता हूं, आपने बहुत सारी चीजें क्या है ऑब्जर्व करी होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके कपूर की, तो जब हम कपूर को क्या है बर्न करते हैं, यानी एक तरीके से क्या हो रहा है, हीट किया हमने उसको, हीट करने के कारण वो आपका जो सॉलिड फॉर्म था डायरेक्टली क्या है वेपर फॉर्म यानी गैसियस फॉर्म में क्या हो गया, वो चीज कन्वर्ट हो गया। लेकिन हमने क्या देखा था, इससे पहले गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए लिक्विड का होना क्या था, जरूरी था, तभी जाके वो क्या हो रहा था, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन कुछ मैटर हमारे ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से क्या है गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जब हम उसको क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। तो डेफिनेशन भी कुछ यही कह रहा था, या आपको यहाँ पर फिगर में दिख रहा होगा, जो यहाँ पर आपको शो हो रहा है, वहां पर भी यही चीज दिख रही है क्या, कि चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू द वेपर ऑन चेंज इन टेम्परेचर। यानी जब क्या करा है, सॉलिड जो है आपका वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, जब मैंने हीट क्या करा, प्रोवाइड करा। एंड वेपर ऑन कूलिंग इनटू सॉलिड, और वेपर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके सॉलिड में, जब हम क्या करेंगे उसको कूल करेंगे। विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, लेकिन बिना लिक्विड में चेंज हुए वो डायरेक्टली आपका क्या है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है और गैस से आपके सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद मेरे पास एक टर्म और है जो 4th टर्म है। अच्छा, मैं इसके अगर एग्जाम्पल की बात करूं, इसमें अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे कि अभी मैंने बताया, कैम्फर जो आपका क्या है, कपूर है, या अमोनियम क्लोराइड एक्सेट्रा, या आपने फ्लेप्थलेन भी देखा होगा, जैसे कि वो आपके क्लॉथ वाले जो कपूर होते हैं ना, जैसे स्मेल ना आए क्लॉथ से, उसमें आपके मदर वगैरह या जो भी है वो क्या करते हैं, उसमें वो कपूर जो है रख देते हैं ताकि उसमें किसी भी तरीके की कोई भी स्मेल जो है वो नहीं आती है आफ्टर सम टाइम। तो आप जब वो चीज ऑब्जर्व करते हो, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका ओडोनिल का। कहते हैं एडवर्टीजमेंट में भी आपने देखा होगा, वो आपका क्या है 1 मंथ तक आपके रूम को क्या है फ्रेश रखता है, या जहां पर आप उसको लगाते हो वो चीज क्या होता है, आपका फ्रेश रहता है। तो वो जो मेरी चीज है वो क्या है, सब्लिमेशन का ही पार्ट है। वो सॉलिड से डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपके वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद जो मेरा 4th है वो है कंडेंसेशन। अब मैं अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इट इज अ प्रोसेस इन विच गैस इज कन्वर्ट इनटू लिक्विड ऑन
कूलिंग। जैसे आपने देखा होगा इवेपोरेशन की अगर हम बात करें, जब आपका वाटर क्या हो जाता है, इवेपोरेट होके अपर साइड में आ जाता है, तो वो आफ्टर आपका क्या होता है, कंडेंसेशन की हेल्प से जब वो आपका कूल होना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपके लिक्विड गैसियस से लिक्विड फॉर्म में। एक हमारे पास और टर्म है, वो हमारा क्या है, फ्रीजिंग का टर्म है, यानी इट इज अ प्रोसेस in which liquid is convert into solid on high cooling। यानी मेरा क्या है, जो लिक्विड है जब मैं उसको क्या करता हूं, फ्रीज करता हूं, तो हाई कूलिंग जो है मैंने वो क्या करा, उसको प्रोवाइड करा, जिसके कारण जो मेरा लिक्विड है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, मेरे लिक्विड जो है वो मेरे किसमें कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। हाँ देखो, अभी हमने क्या है, जो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर था उसके बारे में हमने क्या करा था, अभी डिस्कस करा था, जहां पर हमने 5 पॉइंट जो थे उसको डिस्कस करा। फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास था मेल्टिंग पॉइंट था, सेकंड पॉइंट जो हमारे पास था वो बॉइलिंग पॉइंट था, थर्ड सब्लिमेशन, एंड फोर्थ जो था कंडेंसेशन, एंड फिफ्थ जो था मेरा वो क्या था, फ्रीजिंग। अगर मैं इसी चीज को एक फ्लो चार्ट में क्या है अच्छे से लर्न कर लेता हूं, तो मुझे ये सारे चीजें पता चल जाती है क्या, कि जो मेरे पास जो मेथड है, यानी जो स्टेट है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो कैसे कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में किस किस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट हो रहा है, या लिक्विड से सॉलिड में, या सॉलिड से गैस में। तो जैसा कि आपको यहाँ पर क्या है, जो फ्लो चार्ट है वो दिखाई दे रहा है, इसमें हमें जनरली देखने को मिल रहा है क्या, कि जो मेरा सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जो मेरा प्रोसेस यूज हो रहा है, वो कौन सा प्रोसेस यूज हो रहा है, हमारा मेल्टिंग का प्रोसेस। और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए जो प्रोसेस है वो मेरा क्या है, फ्रीजिंग का है। फिर नेक्स्ट वाले साइड में देखो, वहां पर आपको दिख रहा होगा क्या, कि लिक्विड से जब मेरा क्या होता है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो जनरली क्या होता है वहां पर बॉइलिंग यानी इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, यूज होता है। और लिक्विड जो है आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। और गैस से आपके लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है वो आपका कौन सा होता है, कंडेंसेशन का प्रोसेस यूज होता है। और हमने सब्लिमेशन में देखा क्या, कि सॉलिड से डायरेक्टली वो गैस में कन्वर्ट हो जा रहा था, और गैस को जब हम क्या करते हैं, कूल करते हैं, तो वो आपके क्या है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, फ्लो चार्ट के थ्रू आपको क्या है, जो पूरा प्रोसेस है, क्या सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में, ये जनरली आपको क्या है, पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपने ये फ्लो चार्ट जो है अच्छे से लर्न कर लिया, तो आपको सारे प्रोसेस जो है पता चल जाएगा कि कैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या है, कन्वर्ट होता है। इस वीडियो में हमने जो फर्स्ट पार्ट था, चेंज इन टेम्परेचर के कारण जो स्टेट में चेंजेस हो रहे थे, उसको क्या करा, हमने डिस्कस करा। नेक्स्ट वीडियो में जो इसका हो सकता है लास्ट पार्ट हो, उसमें हम क्या है, सेकंड पार्ट और इसके आगे का जो टॉपिक है वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।